आपने देखा कि रुपया डॉलर के मुकाबले 60 के स्तर पर गया और बाजार में भी एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर शुरू हो गया। सेंसेक्स करीब 70 पॉइंट नीचे और निफ्टी 5600 के नीचे ट्रेड करता हुआ, 17 पॉइंट नीचे निफ्टी ट्रेड करता हुआ। तो काफ़ी हद तक बाजार में थोड़ी सी वीकनेस इस समय बढ़ती हुई नजर आ रही है। दलजीत सिंह कोहली और मोतीलाल ओसवाल के शुभम अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। शुभम, निफ्टी में फिलहाल इस समय आप कैसे ट्रेड करना चाहेंगे? 5600 के फिर से नीचे आ गया है, कहां पर आप को लगता है ये सपोर्ट ले पाएगा? क्या ये और नीचे जा सकता है? 5500 टूटने का खतरा दिखता है आपको? जी बिल्कुल, अगर आप निफ्टी का लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो एक चैनल बना हुआ है निफ्टी के वीकली चार्ट पे, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये जो 5500 से 5600 का जो लेवल है निफ्टी पे, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म सपोर्ट एरिया है। और अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे ब्रीच हो जाता है तो एक लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो हमारा जो अभी स्ट्रैटेजी है वो ये है कि क्योंकि 5500 का जो लेवल है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और रिवॉर्ड तो रिस्क यहाँ पे फेवरेबल है, तो मेरी ये सलाह होगी कि हमें यहाँ से एक बॉटम फिशिंग का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखता है और एक ट्रेड हमें लेना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड मे बी। और यहाँ से अगर 40-50 पॉइंट अगर निफ्टी करेक्ट हो जाता है, आई वुड टेक दैट एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। और जो स्टॉप लॉस हमें रखना चाहिए निफ्टी पे वो डेफिनेटली 5500 रुपये पे है। अगर 5500 के नीचे का बंद आता है निफ्टी में तो फिर हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि निफ्टी में जो डाउन ट्रेंड है वो और ज़्यादा एक्सेलरेट हो सकता है। बट मुझे लगता है कॉन्ट्रा ट्रेड हमें लेना चाहिए और यहाँ से थोड़े करेक्शन के बाद। और अगर हम मीडियम टर्म जो इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि निफ्टी ऊपर आ सकता है, अगर वैसा प्ले आउट होता है तो 5900 का टारगेट हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। तो मल्टीपल इंडिकेटर्स यही बता रहे हैं कि एक बार जो रिस्क रिवॉर्ड और रिस्क फेवरेबल है उसके बेसिस पे हमें एक लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए। जी, लेकिन आप कॉन्ट्रेरियन जाने की बात जरूर कर रहे हैं हमारे साथ। अब हमारे अगले एक्सपर्ट जुड़े हैं आदित्य, जो कि बात करेंगे वे टू वेल्थ के सीनियर एनालिस्ट आदित्य अग्रवाल। वायदा कारोबार की एक्सपायरी पे कल और आज के बीच जो फैसला लेना है, पोजीशन रोल करें या नहीं। आदित्य, यहाँ पर अगर आप देखें टीसीएस करीबन 2.5% ऊपर है वायदा कारोबार में, रोल ओवर यहाँ पे अच्छे हैं 63% के आसपास। रुपए में जो गिरावट आई है, आईटी स्टॉक्स को फायदा मिलेगा ऐसी उम्मीद। क्या आप टीसीएस में लॉन्ग रोल की एक रिकमेंडेशन देंगे? सर डेफिनेटली मीन्स प्रदीप, हम पूरे आईटी सेक्टर में देखें तो आज काफी अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है। कल जरूर थोड़ा सा आईटी सेक्टर थोड़ा सा वीक था, लेकिन आज हमने रुपए की कमजोरी के चलते काफी एक अच्छा बाउंस बैक देखा है। साथ ही साथ अगर हम पोजीशन देखें तो काफी लॉन्ग पोजीशन रोल ओवर हुई है नेक्स्ट सीरीज में। तो मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर यहाँ से मार्केट को वापस आउट परफॉर्म कर सकता है। ऑलरेडी टीसीएस में एक अच्छा कलेक्शन भी देख चुके हैं, तो टीसीएस अगर 1430-1435 के ऊपर निकलता है तो ऊपर में वापस 1530 तक के लेवल दिखा सकता है। सो ओवरऑल आईटी सेक्टर देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। बिल्कुल यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन नेक्स्ट सीरीज में कैरी करनी चाहिए। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जून में तो कुछ पोजीशन बनी है, साथ ही साथ जुलाई में काफ़ी अच्छी पोजीशन बिल्ड होती हुई नजर आ रही है। तो स्ट्रॉन्ग रोल ओवर के संकेत यहाँ पर टीसीएस की ओर से आते हुए इस बाजार में देखे गए हैं। वहीं क्रॉम्पटन ग्रीव्स एक काउंटर है आदित्य, अगर उस पर आप नजर डालें, स्ट्रॉन्ग रोल ओवर यहाँ भी 67% के आसपास। स्टॉक फिलहाल कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। क्या जो यहाँ बाईबैक की खबर सामने आई है, इसका भी एक फायदा ऊपर के स्तर पे शॉर्ट करके ही उठाया जा रहा है? क्या यहाँ पे आप शॉर्ट रोल की रिकमेंडेशन देंगे? सर बिल्कुल, मीन्स क्रॉम्पटन ग्रीव्स देखें तो काफी वीक कैंडिडेट है। 90-95 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट था, स्टॉक ने उसको ब्रेक किया है। उसके बाद कंटिन्यूसली इसमें एक शॉर्ट बिल्डअप देख रहे हैं। कल जो एक रैली आई थी, मुझे लगता है कि वापस इसमें एक शॉर्ट करने का काफी अच्छा मौका मिला था। यहाँ से स्टॉक हमको नहीं लगता कि 85 के ऊपर जाएगा। इसमें कोई एक बाउंस आता है, स्टॉक वापस 80-82 के आसपास आता है एक या दो दिन के अंदर, तो मुझे लगता है कि वापस इसको एक शॉर्ट करके चलना चाहिए। नीचे में 70 से लेकर 65 तक के टारगेट हमें लगता है कि इस नेक्स्ट सीरीज में, जुलाई सीरीज में क्रॉम्पटन ग्रीव्स में देखने को मिल सकते हैं। राइट, ये बताइए कि बैंकिंग स्टॉक्स में आप क्या देख रहे हैं और यहाँ पर क्या पोजीशन बिल्डअप करना चाहिए नई सीरीज के लिए? अगर बैंकिंग सेक्टर में देखें तो बैंक निफ्टी ने अपने काफी क्रूशियल एक सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया है, जो कि 11,400 11,300 के आसपास था। तो हमको लगता है कि यहाँ से बैंक निफ्टी थोड़ा सा एक प्रेशर में रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो पीएसयू बैंक पर्टिकुलरली में हमने काफी ज्यादा शॉर्ट बिल्डअप देखा है। एसबीआई में अभी तक हम एक थोड़ा सा बाइंग देख रहे थे, लेकिन लास्ट 2-3 दिन से हमने उसमें भी एक शॉर्ट बिल्डअप देखा है। तो यहाँ से बैंक निफ्टी में देखें तो बहुत ज्यादा हमको यहाँ से उम्मीद नहीं लगती। हमको लगता है कि कलेक्शन जारी रहेगा। नीचे में 10,800 के आसपास एक माइनस सपोर्ट जरूर है, अगर उसको थोड़ा होल्ड आउट करता है तो एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अदरवाइज 10,800 के नीचे वापस एक शॉर्ट करने का मौके मिलेंगे, जो कि बैंक निफ्टी को 10,200 10,000 तक लेके भी जा सकता है। तो ओवरऑल बैंकिंग काउंटर थोड़ा सा वीक है। शॉर्ट साइड में पोजीशन रहेंगी तो ज्यादा फायदे का सौदा रहेगी। टेलीकॉम में क्या हो रहा है? क्या सचमुच शॉर्ट पोजीशंस बन रही है या अनवाइंडिंग हो रहा है बस?
टेलीकॉम में देखें तो कल हमने एक लॉन्ग पोजीशन बनते हुए देखी थी, भारतीय आइडिया दोनों में ही। आज एक हमने अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग पोजीशन देखा है। अभी तक एक कोई बहुत ज्यादा शॉर्ट पोजीशन देखे तो वो हमने पूरे टेलीकॉम सेक्टर में बनते हुए नहीं देखी है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई बहुत बड़ा करेक्शन करंट लेवल बैंकिंग एक टेलीकॉम सेक्टर में देखने को मिलेगा। ओवरऑल अभी भी काफी स्ट्रांग है। आइडिया पर्टिकुलरली देखें तो 135, 134 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ से ये आज का जो करेक्शन आया है मुझे लगता है कि काफी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है टेलीकॉम सेक्टर में। आइडिया, आरकॉम एंड भारती तीनों ही स्टॉक्स काफी अच्छे लग रहे हैं। आज एक करेक्शन जो है इसका बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज करना चाहिए। चलिए, धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। तो फिलहाल ये कॉल है टेलीकॉम स्टॉक्स में, जहां उनको लग रहा है कि फिलहाल थोड़ी सी अनवाइंडिंग हो रही है। फिलहाल जो लॉन्ग पोजीशंस कल बनी हुई थी, दलजीत और हमारे साथ शुभम अग्रवाल इस समय बने हुए हैं। दलजीत जी, और जो स्टॉक्स आज काफ़ी वीक हो गए हैं उसमें आप देखेंगे पुंछ लॉयड जैसे स्टॉक शामिल हैं। वायदा बाजार में करीब 8% नीचे हम बहुत ज़्यादा अनवाइंडिंग देख रहे हैं। ऐसे स्टॉक्स में क्या करना चाहिए? नहीं, ये तो जॉइनिल हमारे का उसमें बाइंग लिस्ट में कभी भी नहीं आते हैं, क्योंकि इन स्टॉक्स में तो इंफ्रा, कैपिटल गुड्स, ये सब में भी हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा टाइम है अभी। जब कैपेक्स और रिवर्सल होएगा तो अभी तो इसमें बहुत टाइम है। तो फंडामेंटल्स इंप्रूव होने नहीं है, ऊपर से डेट ज़्यादा है, ऊपर से कंपनीज के अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज हैं। तो ये सब कंपनियां तो अभी अवॉइड ही करनी है आपको। इनमें थोड़ी थोड़ी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लोग बनाते रहते हैं, बट आई थिंक वो तो चार्ट्स की बेसिस पे ही करना चाहिए। फंडामेंटली कुछ खास नहीं है। शुभम, जैसे कि हम बात कर रहे थे रुपए की गिरावट का फायदा अगर आईटी कंपनीज को हो रहा है, हमने टीसीएस पे केवल नजर डाली थी, लेकिन अगर आपको बताया वायदा कारोबार के जो टॉप गेनर्स हैं उनमें हेक्सावेयर शामिल है, 3.5% ऊपर है ये स्टॉक। टेक महिंद्रा करीबन 3% की तेजी दिखाता हुआ काफी स्ट्रॉन्ग ये भी शेयर रहा है, और एचसीएल टेक भी करीब 2% ऊपर है। तो क्या टीसीएस के मुकाबले इनमें से कोई स्टॉक आपको बेहतर लगता है जहां एक अगली सीरीज के लिए लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे? जी बिल्कुल, बट जो रीजनिंग मैं दूंगा ये बाय रिकमेंडेशन के लिए वो स्लाइटली डिफरेंट है। बिकॉज अगर हम रुपी की बात करें तो स्टैटिस्टिकली हमने देखा है कि जो कोरिलेशन है रुपी और सीएनएक्स आईटी का वो पॉजिटिव है। इसका मतलब ये होता है कि अगर रुपी में डेप्रिसिएशन देखने को मिलता है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आईटी कंपनीज में नहीं आता है। दैट कुड बी बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल रीजंस। बट ये अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो टेक महिंद्रा एक बहुत ही बड़ा कंसोलिडेशन जो उसमें हमें देखने को मिला था पिछले कुछ महीनों से, वहां से एक ब्रेकआउट आज हमें देखने को मिला है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है टेक महिंद्रा में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो आई वुड रिकमेंड दैट एज अ बाई फॉर अ टारगेट ऑफ 1130, और जो स्टॉप लॉस हमें रखना चाहिए लॉन्ग ट्रेड के लिए वो 990 रुपए पे है। बट अदर देन टेक महिंद्रा आई थिंक नन ऑफ द स्टॉक्स आर प्लेस्ड पॉजिटिव, सो हमें वेट करना चाहिए फॉर अ 5 to 7% करेक्शन इन आईटी। ओनली आफ्टर दैट रिकमेंडेशन होगा कि हम फिर से बॉटम फिशिंग अपॉर्चुनिटीज देखें आईटी में। प्रदीप, हमें दोबारा रुपए पे नजर डालनी चाहिए, और ये सिर्फ 60 पे जाकर रुक नहीं रहा। जिस तेजी से फिलहाल ये कमजोर हुआ है डॉलर के मुकाबले, 60-40 की ओर अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, फ्लैट 60-32। तो क्लियरली लग रहा है कि कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस होंगे या बैंक्स होंगे जहां पर स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो गए होंगे, क्योंकि ये बहुत शार्प फॉल हम देख रहे हैं रुपए में। ये मुझे तो लगता है आरबीआई का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ ऐसा कहना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि तेजी की कोशिश तो अकेले आरबीआई ही कर रहा है और बाकी सारा का सारा जो मार्केट है वो इसके अगेंस्ट है। तो दरअसल ऐसा लगता है कि लोग जो डरे हुए थे क्योंकि उन्हें लगता था कि आरबीआई इंटरवेन कर रहा है, 2 बार उसने बचाया, 60 का लेवल नहीं तोड़ने दे रहा, अब शायद हौसला और बुलंद हो गया है डॉलर लॉन्ग करने वाले ट्रेडर्स का, और वो और खुल के ट्रेड कर रहे हैं। ऐसा हम फॉरेक्स मार्केट में तो हमेशा ही देखते हैं, जब ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स टूटते हैं तो आपको 51 पैसे के आसपास उसके ऊपर का मूव बहुत आसानी से मिल जाता है। तो 60 रुपये 50 पैसे, 60 पैसे के आसपास तक शायद ये बहुत आराम से आपको जाता हुआ नजर आएगा। उसके बाद ही वहाँ पे फिर आप एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखेंगे, ऐसा कहा जा सकता है, जिस तरह की वीकनेस फिलहाल बढ़ती जा रही है ओवरऑल। लेकिन बाजार अब अपने आखिरी मिनटों में आ चुका है, तो कुछ और अहम स्टॉक्स पर भी एक बार ये अपने एक्सपर्ट्स की राय लेनी चाहिए। कोहली साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक तो रुपए और डॉलर का मूवमेंट आ रहा है, दूसरी ओर सोने और चांदी में भारी मार पड़ी हुई है, उसका इम्पैक्ट आप देखिए। गीतांजलि जेम्स में तीसरा सर्किट है आज, 2 दिन 20% का, और आज फिर 10% का सर्किट। तो इस हफ्ते अब तक ये करीब 42% के आसपास टूट चुका है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं जो मुथूट और मनप्पुरम जैसे गोल्ड फाइनेंस कंपनीज हैं उनमें भी भारी मूवमेंट्स देखे जा रहे हैं। हालांकि आज थोड़ी राहत है, मुथूट अगर आप देखें तो ये पॉजिटिव जोन में आपको दिखाई देगा अब, और यहाँ दरअसल खरीदारी आती हुई, बाउंस आता हुआ दिख रहा है। मनप्पुरम में भी करीबन 3-4% के आसपास का उछाल है। क्या राय रखते हैं आप इन तीनों के ऊपर?
नहीं, देखिए ये जो जेम एंड ज्वेलरी वाले जितने भी स्टॉक है ये तो सब हमने कभी भी रिकमेंड नहीं किए। जब अच्छा टाइम था तभी भी नहीं, और अब तो नेचुरल भी नहीं, क्योंकि आपको सारे फंडामेंटल रीज़न मालूम ही है। तो आई थिंक ये सब स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा एक्जुबरेंस आ गया था कि साहब HNIs ले रहे हैं और ये सब लोग इतना तेज़ी से ग्रो करेंगे, अब इनके लिए बस और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर हम स्पेशली इसकी गीतांजलि की बात करें तो आई थिंक कुछ 3-4 महीने पहले कुछ रिपोर्टें मैंने पढ़ी थी जहाँ लोग ये कहते थे कि ये गोल्ड से शिफ्ट होकर सारा का सारा डायमंड की तरफ चले जाएंगे। और कल मैनेजमेंट का अपना ये कहना है कि अभी भी उनका 40% एक्चुअली गोल्ड पे ही एक्सपोजर है। तो दैट शोज कि लोग कितना तेजी से, जैसे आज बोला और आज ही वो सब इम्प्लीमेंट हो जाएगा, उसको अपने स्टॉक प्राइस में एनालिस्ट लोग उसको मान लेते हैं और उसका रिजल्ट ही अपने देखने को मिलता है कि जब 50% स्टॉक निकल जाते हैं। तो ऐसे इरैशनल एक्जुबरेंस से बाहर रहना चाहिए और वैल्यूएशन का हमेशा खास ध्यान रखना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये इस टाइप के स्टॉक से तो हम बाहर ही हैं। जहाँ तक मुथूट और मनापुरम की बात है, वो करेक्शन के बाद कुछ ठीक हो गए हैं, लेकिन अगेन जैसा गोल्ड के ऊपर जिस तरीके का व्यू है, तो जैसे जैसे वो गिरेगा तो उनका जो मार्जिन ऑफ एरर है वो कम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जिसने गोल्ड बोरो किया है, लोन लिया है इनसे गोल्ड के अगेंस्ट, वो कल पैसा वापस करना बंद कर देगा, लेकिन रिस्क बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे करेक्शन होता जा रहा है वो रिस्क बढ़ता जा रहा है। तो वो रिस्क अभी स्टॉक प्राइसेस में कितना इनकॉर्पोरेट हो गया है, काफ़ी हद तक हो गया है। बट जैसे हम कह रहे हैं और आप लगातार बात कर रहे हैं कि गोल्ड नीचे ही जा रहा है, तो फिर इसका मतलब अभी रिस्क और नीचे इसमें बढ़ सकता है। तो अभी इन सब से बाहर रहिए, थोड़ा ये वापस सैनिटी आने दीजिए। जब रिवर्सल आएगा तब शायद ये गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज को देखने का मौका होगा, लेकिन ज्वेलर्स को देखने का मौका नहीं होगा। शुभम, बाजार बंद होने वाले हैं तो क्विकली ऑटो स्टॉक्स में, 4 व्हीलर्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स 4% नीचे, क्या शॉर्ट्स बनाने की स्ट्रैटेजी होगी आपकी? अगर आप सेक्टरल अप्रोच देखें तो CNX ऑटो एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मर रहा है पिछले कुछ महीनों में। तो अगर हम उसमें सेलिंग की बात करेंगे तो एक बहुत ही डिफिकल्ट ट्रेड हो जाएगा, बिकॉज अगर मार्केट में रिवर्सल देखने को मिलता है तो जो पहला 2 सेक्टर हमें लगता है कि रिवाइव होना चाहिए वो है ऑटो और बैंकिंग। सो आई वुड से इट इज़ अ वेरी रिस्की ट्रेड, बट यस अगर 2-3 दिन का अगर हम व्यू लें तो डेफिनेटली जिस तरह का ब्रेकडाउन हमें चार्ट पे देखने को मिला है, इट इज़ वेरी लाइकली कि और यहाँ से 4-5% का करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो एक 930 के स्टॉप लॉस से आई थिंक M&M पे एक शॉर्ट ट्रेडर्स के लिए लिया जा सकता है। ओके, बाजार अब बिल्कुल बंद होने के कगार पे हैं। कोहली साहब, लेकिन एक सवाल, यस बैंक पे कल CCEA में 2650 करोड़ जुटाने का इनका प्लान कंसिडर हो सकता है। क्या यहाँ से बेहतर वैल्यूएशन पे ये अपना इशू ला पाएंगे? खरीदेंगे आप शेयर? हमारे लिए तो ना है, क्योंकि हमें ये पसंद नहीं है बैंक, हमें इसके बिजनेस मॉडल और वैल्यूएशन पे ज़्यादा कंफर्ट नहीं है। ओके, इतना जवाब आपका काफ़ी है, क्योंकि बाजार बस बंद होने ही वाला है। और अब बता दें अपने दर्शकों को कि इस समय क्या स्थिति है। करीबन 5580 का लेवल, 5580 का लेवल आप देख रहे हैं यहाँ पर। निफ्टी पे 5600 के नीचे क्लोजिंग होती हुई नजर आ रही है। सेंसेक्स 18500 के आसपास। मिड कैप स्मॉल कैप भी कमज़ोर, मार्केट ब्रेथ वीक होती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ जिन स्टॉक्स में आज हमने मूवमेंट्स आते हुए देखे हैं, अगर उन पर नज़र डालें, JP पावर ने आज एक बाउंस दिया है, IRB इंफ्रा, महिंद्रा सत्यम, ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो आज कुछ तेज़ी लाने की में कामयाब रहे हैं। लेकिन गिरने वालों में भारती लीड कर रहा है 6% के नुकसान के साथ। ट्रेडर्स की पसंद के स्टॉक्स में IFCI 5.5% टूटता हुआ, श्री रेणुका में 4.5% के आसपास की गिरावट है। फाइनेंशियल्स, बैंकिंग ढेरों स्टॉक्स हैं। कर्नाटका बैंक 4% नीचे, इलाहाबाद बैंक 3.5% नीचे, यूको बैंक 3.5% नीचे। काफ़ी तेज़ गिरावट इन सभी। काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो वीक हो गए हैं बाजार अब बंद होते हुए, और हम देख रहे हैं कि 27 पॉइंट नीचे निफ्टी और सेंसेक्स करीब 109 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। इंडिया सीमेंट करीब 7% नीचे गया। रेमंड में हमने 6% की गिरावट देखी। वायदा बाजार के लिक्विड स्टॉक्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा गिरावट आई। IFCI करीब 6% नीचे बंद होता हुआ नजर आया। अरविंद करीब 6% नीचे जाता हुआ नजर आया। ऑटो स्टॉक्स वीक थे। महिंद्रा एंड महिंद्रा देख लीजिए, टाटा मोटर्स देख लीजिए, इनमें आज ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हुई। खरीदारी कहाँ थी? HDIL करीब 4% ऊपर, IRB इंफ्रा करीब 4% ऊपर, JP पावर करीब 6% ऊपर फिलहाल कारोबार करता हुआ नजर आया। IT स्टॉक्स ने अच्छा किया। TCS की हमने बात की थी। हेक्सावेयर करीब 3% ऊपर, टेक महिंद्रा करीब 3% ऊपर जाकर बंद होता हुआ नजर आया। तो रुपए का फायदा फिलहाल इन IT कंपनीज को इस समय मिलता हुआ नजर आया। लेकिन रुपया फिलहाल क्लियरली डॉलर के मुकाबले 60 के लेवल को तोड़ चुका है और हमने उसको 60.32 तक, 60.33 तक जाते हुए देखा। तो ये एक बड़ा कंसर्न रहेगा कल हम जब सेटलमेंट पे आगे जाएंगे।
बिल्कुल, ये कमज़ोरी साफ तौर पे बढ़ती हुई फिलहाल नज़र आ रही है। लेकिन कोहली साहब, किस तरह आप असेस करते हैं फिलहाल ग्लोबल मार्केट की जो सिचुएशन है? क्या कल जब हमारे पास अमेरिका की इकोनॉमी के कुछ और आंकड़े आ चुके होंगे और शायद चाइना को लेकर भी कॉन्फिडेंस थोड़ा बेहतर होगा, तो कुछ मार्केट का मूड सुधर पाएगा? मार्केट का मूड तो ज़्यादा डिपेंड करेगा किस तरीके की लोगों के पास पोजीशंस है, तो वो डेटा तो आप लोग ज़्यादा अच्छा एनालाइज करते हैं। बट अगर हम ओवरऑल डायरेक्शन की बात करेंगे तो आई थिंक अभी मूड बेरिश ही है, सब जगह नेगेटिव मूड है। कोई भी, जितने भी लोगों से हम बात करते हैं, क्लाइंट से, FII हो या लोकल इंस्टीट्यूशंस हो, कोई भी ऐसा उनका मूड नहीं बन रहा है कि नीचे आ गया है तो कुछ बॉटम फिशिंग करनी चाहिए या कुछ अट्रैक्टिव हो गया है, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा और स्कोप है नीचे जाने का भी। शुभम, एक्सपायरी 5550 या 5650? जनरली आई डोंट लुक एट द एक्सपायरी फिगर्स बिकॉज आई एम मोर कंसर्न विद द ओवरऑल ट्रेंड, बट मुझे लगता है कि 55-50 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा फॉर द एक्सपायरी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही आज समय निकालकर हमसे बात करने के लिए। और वक्त है स्टॉक 2020 के रिजल्ट का।